हेलो गाइस एंड वेलकम, नमस्कार, सुप्रभात में आकाश जैन और हम मिल रहे हैं लिटिल स्कॉलर्स पे, वे फ्यूचर लाइज इन योर ओन एबिलिटीज। तो दोस्तों, हम लोगों ने परसों आप लोगों को एक वीडियो दिया जहां पर हमने देखा कि हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं फॉर द क्लास 9th अभ्यास के साथ। ठीक है, तो आज हमने कहा था कि भाई परसों हम लोग एक वीडियो अपलोड करेंगे जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई चैप्टर में कितना पोर्शन है, कितना कट चुका है, पैटर्न कौन सा फॉलो होने वाला है और किस तरीके से सीबीएसई के एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। क्योंकि पिछले 2-2.5 सालों से जो कोरोना की वजह से कश्मकश और इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रखा है कि भाई कभी तो एमसीक्यू, ठीक है ना, कभी तो रिटन एग्जाम, कभी पेपर 40 नंबर का, कभी पेपर 35 नंबर का, ठीक है, कभी तो एग्जाम ऐसा भी होता है कि भाई कैंसिल भी हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी कहानियां अभी तक जो हैं वो चल रही हैं। ठीक है ना, राइट। तो ये सारी कहानियां जो चल रही हैं, अब उसके बाद फ्रॉम द सेशन 2022 एंड 23 सीबीएसई ने अपना पैटर्न पूरी तरीके से चेंज किया है। ठीक है, सिलेबस में रिडक्शन जरूर है, लेकिन पुराने वाले से इस बार आपको थोड़ा सा नया पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। तो एक तरीके का डाउट तो रहेगा बच्चों को, एक थोड़ा सा कि बोले यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हम आज पहली बार अब 9th में आए हैं, पिछले 2 सालों से पढ़ाई वढ़ाई तो कर नहीं रहे हैं और सिलेबस और बढ़ा दिया सीबीएसई ने। तो भाई तुम लोगों का ही नहीं, 10th क्लास का भी सिलेबस बढ़ा है, 11th का भी बढ़ा है और 12th का भी सिलेबस बढ़ा है। मतलब जो 70% रिडक्शन था वो अब 70 नहीं रह के ज्यादा से ज्यादा 10 to 15% तक का ही रिडक्शन रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं सिलेबस कि भाई हमें सिलेबस फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का फॉर क्लास 10th कितना है, क्या क्या है और कैसे कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं, फिजिक्स। ठीक है ना, चलिए देखिए आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर होगा, अगर हम उसकी बात करें सबसे पहले, ठीक है ना, तो कोर्स स्ट्रक्चर के अंदर आपका जो मैटर वाली यूनिट है, यानी कि दिस इज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है ना, यानी कि जो केमिस्ट्री है वो 25 मार्क्स की आने वाली है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड, दैट इज व्हाट बायोलॉजी। ठीक है ना, बायोलॉजी इज ऑफ 22 मार्क्स। ठीक है, राइट। थर्ड इज मोशन, फोर्स एंड वर्क, दैट इज अगेन फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स ऑफ 27 मार्क्स, राइट। एंड एक ये एक्स्ट्रा जो चैप्टर है हमारे पास, फूड एंड फूड प्रोडक्शन। ठीक है ना, अगेन दिस इज इन बायो बोल सकते हैं हम लोग, दैट इज ऑफ 6 मार्क्स। तो टोटल सम टोटल होता है इसका 80 नंबर। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आपका सिर्फ एक एनुअल एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है ना, राइट, एक एनुअल एग्जामिनेशन होने वाला है एंड दैट इज ऑफ 80 मार्क्स, दैट इज शॉर्ट क्लियर। दूसरी चीज, ठीक है, आपके जो मिड टर्म्स होंगे वो सारे जोड़ जोड़ा के कितने नंबर के आने वाले हैं, दैट इज ऑफ 20 मार्क्स एंड इट इज ऑफ इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, जो कि आपको स्कूल भेजने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरनल एग्जामिनेशंस। ठीक है, ये इंटरनल नंबर आपको 20 नंबर, जो कि आपके मिड टर्म्स बोल सकते हो, क्लास टेस्ट बोल सकते हो, क्वार्टरली और हाफ ईयरली फॉर्म्स बोल सकते हो। ठीक है, वो पैटर्न आपके यहां पर फॉलो होगा। अच्छा, कितना एमसीक्यू रहेगा, कितना वो सारी चीजें रहेंगी, अभी इसके ऊपर कोई क्लियर कट डिसीजन नहीं है सीबीएसई की तरफ से। ठीक है, तो ये सम टोटल होता है 100 मार्क्स का आपका, यानी कि आपको एक ही पेपर देना, एक ही मौका है और एक ही बार में आपको पास भी करना है। यहां तो लगा दी इन्होंने। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम लोग फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस करते हैं कि फिजिक्स में क्या कटा है, क्या जुड़ा है, कितना बाकी है। पहली चीज, पिछली बार से फिजिक्स का सिलेबस ज्यादा है। एक साउंड चैप्टर जो पूरी तरीके से डिडक्टेड था वो इस बार जोड़ दिया गया है, लेकिन इंटरनल कटिंग चैप्टर्स में अगेन कंटिन्यू रखी है सीबीएसई ने। ठीक है, चलिए सबसे पहले फिजिक्स का मोशन चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 1, आपके पास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, मोशन क्या होता है वो सब आएगा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशंस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन कंसेप्ट, वेलोसिटी स्पीड कंसेप्ट,
डिस्टेंस टाइम वेलोसिटी ग्राफ आपके पास एज इट इज है, यूनिफॉर्म मोशन एंड एक्सेलरेटेड मोशन ये भी है आपके पास, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल फॉर्म में है, ठीक है ना, राइट। तो ये ग्राफिकल फॉर्म के अंदर है। एन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी आपके सिलेबस में है। अब क्या है जो इस चैप्टर से कट चुका है, ठीक है, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर से नंबर 1 चीज जो कटी है वो है इक्वेशन ऑफ मोशंस, ठीक है, और वो कटने के साथ साथ उसके न्यूमेरिकल भी कट चुके हैं। तो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिलीटेड पोर्शन ऑफ चैप्टर नंबर 1। लेकिन इसके लिए इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप फोर्स पढ़ोगे, फोर्स के न्यूमेरिकल करोगे, वहां ये सारे कंसेप्ट वापस से लगने, इसलिए काटना नहीं काटना दोनों तरीके से बराबर है। सिर्फ आपको एक डेरिवेशन नहीं मिलेगा, अदर देन दैट इक्वेशंस ऑफ मोशन तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, उसके बिना कहानी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। नाउ चैप्टर नंबर 2 दैट इज ऑफ लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड मोशन एज इट इज, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 1 2 3 तीनों एज इट इज, एक्शन रिएक्शन, इनर्शिया, मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, यानी कि ये चैप्टर पूरा का पूरा है, इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है, ठीक है, राइट, कुछ भी डिलीटेड पोर्शन नहीं है इस चैप्टर के अंदर। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशन। अभी तक ग्रेविटेशन सिर्फ और सिर्फ कहां तक आता था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आता था नंबर 1, फोर्सेस ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ यानी कि स्मॉल जी आपको पढ़ाते थे, कैपिटल जी आपको पढ़ाते थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट एंड मास एंड फ्री फॉल, यानी कि टिल 2021 जो आपका सिलेबस था वो सिर्फ यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड था, यानी कि आपने इस चैप्टर में कुछ नया बढ़ाया है। द कंसेप्ट ऑफ फ्लोटेशन इज एडेड इन 2022 एंड 23 सेशन, यानी कि आपको थ्रस्ट प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड बायंसी ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगेन दिस चैप्टर इज कंप्लीट, ठीक है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है, बल्कि इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये न्यू एडेड है, ठीक है, दिस इज न्यूली एडेड टॉपिक्स, ठीक है। तो ये आपको बढ़ा हुआ मिल रहा है इस साल से। अगला वर्क एंड एनर्जी, ठीक है, वर्क एंड एनर्जी अभी तक पूरा आया है, यानी कि वर्क डन बाय अ फोर्स, यस, एनर्जी, पावर, काइनेटिक पोटेंशियल, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये भी है, लेकिन जो चीज हटाई है दैट इज व्हाट, अ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट, एक बहुत छोटा सा टॉपिक यहां पर क्या कर दिया है ये डिलीट। अदर देन दिस इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है, यानी कि फिजिक्स में जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डिलीटेड है दैट इज व्हाट, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ये आपके पास डिलीटेड पोर्शन के अंदर ऐड हो गई है, ठीक है, जो कि अभी तक आपके सिलेबस में आती थी, ठीक है। लास्ट चैप्टर जो कि अगेन दिस इज व्हाट, न्यूली एडेड, अभी तक ये सिलेबस से कटा हुआ था टिल 2021, ठीक है ना, राइट। अब ये इस साल से ऐड हो गया है, यानी कि आपको साउंड पढ़ना पड़ेगा, प्रोपगेशन पढ़ना पड़ेगा, पूरा रेंज ऑफ हियरिंग पढ़नी पड़ेगी, अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एको ये भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इसमें जो डिलीटेड पोर्शन है दैट इज व्हाट, अगेन ह्यूमन ईयर, ठीक है, एक सिंपल एक ही डिलीटेड पोर्शन है ह्यूमन ईयर जो कि डिलीट किया गया, अदर देन दिस कुछ भी डिलीटेड नहीं है, यानी कि इस साल सिलेबस बढ़ भी गया है और डिलीटेड कंटेंट भी बहुत कम है। तो आप इसको अगर एनालाइज करो तो दिस इज हार्डली लेस देन 10%, ठीक है ना, राइट, ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट, अब चलते हैं हम लोग सेकेंड एस्पेक्ट पे, दैट इज व्हाट, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या है और कितना डिलीटेड है और कितना
एडेड हैं। चलिए केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले देखिए चैप्टर नंबर 1 मैटर, ये पहले पूरा कट था, तो दिस इज अगेन न्यूली एडेड चैप्टर। ठीक है, ये पढ़ाना जरूरी था क्योंकि ये बेसिक्स है 9th और 10th की केमिस्ट्री के लिए, मैटर के लिए, इसीलिए इस चैप्टर को पूरा ऐड कर दिया है। तो ये चैप्टर कंप्लीटली न्यू है और एडेड है, अभी तक ये कटा हुआ था आपके सिलेबस में से। चलिए इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं कटा है, ये पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज ऐड है, यहां से कुछ भी डिडक्शन नहीं है, यानी कि एक चैप्टर जो कट गया था वो बढ़ गया। सेकंड, नेचर ऑफ मैटर और मैटर अराउंड अस, यानी कि चैप्टर नंबर 2, यहां पर आपके पास एलिमेंट्स कंपाउंड मिक्सचर्स आपको पढ़ना है, होमोजीनियस हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स आपको पढ़ना है, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एक्सक्लूडिंग सेपरेटिंग द कंपाउंड्स ऑफ मिक्सचर, यानी कि ये पोर्शन इसमें से डिलीटेड है, यानी कि एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए, तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में से हटाया गया है। फर्स्ट आया है आपके पास एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स, एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स, ये सारी की सारी आपके सिलेबस में से हटा दी गई है, दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चलिए नाउ वी मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ये पूरी केमिस्ट्री की सबसे बड़ी जान है। ठीक है, एटम्स पढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल्स पढ़ाएंगे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, केमिकल फॉर्मूला एंड कंपाउंड्स है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस है। अब जो सबसे बड़ी चीज जो यहां पर सिलेबस में कहीं नहीं मेंशन है, दैट इज व्हाट, मोल कंसेप्ट, यानी कि बेटा तुम्हारी लगा दी, जो 11th में साइंस लेगा उसको मोल कंसेप्ट का एबीसीडी भी नहीं आता, ये सिलेबस में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। यानी कि आप ये कह सकते हो बहुत आसानी से कि जो कटा है वो है मोल कंसेप्ट। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा पोर्शन है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, टॉपिक छोटा था लेकिन बहुत बड़ी चीज थी जो आपके लिए काट दी। चलिए वी मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 4, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बेसिक्स आएगा आपके पास, वैलेंसी पूछी जाएगी, एटॉमिक नंबर, मासेस, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये सब पूछे जाएंगे। यहां जो कटा वो था स्ट्रक्चर्स, डिस्कवरीज एंड मॉडल्स, ये इस चैप्टर से डिलीटेड है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर था लेकिन इस साल इसको डिलीट कर दिया है। ठीक है ना, तो इन चैप्टर नंबर 4 आपके पास सारे मॉडल्स डिलीट हो गए एंड डिस्कवरीज डिलीट हो गई हैं। ठीक है, अगेन दिस इज अ मेजर टॉपिक बट दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10% ऑफ द टोटल सिलेबस, हार्डली इक्वल्स टू 10% ऑफ द टोटल सिलेबस। ठीक है ना, तो मैंने आपको कहा 10% तक का सिलेबस आपके गायब किया है। राइट, नाउ वी मूव ऑन टू बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी सुनने के बाद भाई सबसे पहले बहुत डीप है। पहली चीज आपके पास सेल पूरा है, ये चैप्टर नंबर 1, देयर इज नो रिडक्शन इन सिलेबस एट ऑल। ठीक है, राइट, एज इट इज है, कोई भी डिडक्शन नहीं है। चैप्टर नंबर 2 थोड़ा सा छोटा हुआ है बट एक्चुअली वो लास्ट ईयर भी ऐसे ही था, तो इस साल कुछ नया डिलीट नहीं किया, कुछ नया ऐड नहीं किया। आपको टिश्यूज पढ़ने हैं चारों तरीके के, एनिमल्स के, प्लांट्स के, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज इन द प्लांट पढ़ना। तो देयर इज नो रिडक्शन इन द टॉपिक्स और सिलेबस फर्दर इन बायोलॉजी टिल 2 चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 3 जो कि हम लोग पढ़ते थे, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑलरेडी रिड्यूस्ड था वो ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, उसमें कुछ भी नया ना तो ऐड किया गया ना डिलीट किया गया। यानी कि जो बायोलॉजी है वो 2 चैप्टर 27 नंबर का आ रहा है। ठीक है, 22 या 27 नंबर का आ रहा है, पूरा का पूरा 2 चैप्टर, तो दैट इज अ बिग बिग वेटेज। ठीक है, राइट, तो बहुत बड़ा वेटेज है। बायोलॉजी में ना तो कुछ ऐड हुआ ना ही कुछ कंटेंट डिलीट हुआ है, एज इट इज रखा गया है। नाउ लास्ट इज व्हाट, फूड प्रोडक्शन।
यहां पर आपको एनिमल ब्रीडिंग, सिलेक्शंस, क्वालिटी मैनेजमेंट, इंप्रूवमेंट, यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर मैन्युअल्स, डिसीज प्रोडक्शन, पेस्ट एंड डिसीज एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि ये सारी चीजें एज इट इज रखी है। इस चैप्टर में भी कुछ भी नहीं है। तो यहां पर ना तो न्यू एडिशन है और न्यू डिलीट भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बायोलॉजी में जो लास्ट ईयर रखा था वही सारा एज इट इज सीबीएसई ने कंटिन्यू किया, बट इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एडिशन ऑफ चैप्टर्स, वन चैप्टर्स इज कंटिन्यू। ठीक है, तो चलिए गाइज, ये हुआ हम लोगों का यहां पर आज सिलेबस डिस्कशन, जो कि सिलेबस हम लोगों ने डिस्कस किया कि 9th क्लास के अंदर कितना नया आया, कितना पुराना गया, पेपर पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से एनुअल एग्जामिनेशंस होंगे, मोड अभी भी डाउट में है कि कितना परसेंटेज एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू आएगा कि नहीं आएगा, ये भी बोर्ड अभी आगे जाते जाते सारी चीजों को क्लियर करेगा। ठीक है, तो चलिए गाइज, हम लोग हमारे अभ्यास सीरीज के साथ आपसे 11 जुलाई को मिलने वाले हैं शाम 6:30 बजे रोजाना। ठीक है, तो चलिए, टिल देन keep on watching Little Scholars and stay tuned with us. लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू।